Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. So today I am going to discuss with you the topic named cell cycle. ठीक है, हमने सेल के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शनिंग के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में. अब हम सेल के साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि थोड़ी सी जो है वो कहते हैं ना, तमीज़ थोड़ी सी बांधते हैं और फिर जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं. तो वही हिसाब है कि मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ रिप्रोडक्शन. ठीक है, ज़िंदगी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ना, बेसिक है जो, यानी कि जिसकी वजह से ज़िंदगी चल रही है, वो रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, नए पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट लेवल्स पे होती है. ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे रिप्रोडक्शन हो रही है. जैसे कि पार्ट्स ऑफ सेल दैट इज़ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम्स, सेल प्रोड्यूस न्यू सेल्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो डिपेंड कर रही है रिप्रोडक्शन के ऊपर. बेसिक उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है. और हम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रडोल्फ विर्चो. ठीक है, रडोल्फ विर्चो ने क्या प्रिंसिपल दिया था? ही गेव द प्रिंसिपल, ही प्रपोज द प्रिंसिपल दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स. ठीक है, अब सेल्स जो है ना, जाहिर है कोई दरख्तों पे तो नहीं लगे हुए थे, कोई आसमान से तो नहीं उतर रहे थे. वो क्या हुआ कि सारे जो सेल आते हैं वो सेल से ही आते हैं. यानी कि एक सेल डिवाइड होता है, फर्दर सेल बनाता है, वो डिवाइड होते हैं और सेल्स बनाते हैं, और सेल्स बनाते हैं, यानी कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम दी सेल्स. और इसी प्रिंसिपल से हमें पता चला कि जो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ है, यानी कि जो ज़िंदगी का तसलसल है, वो बेस्ड कर रहा है बेसिकली रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स. यानी कि सेल्स की डिवीजन पे, सेल से जो नए सेल्स बन रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ. और सेल रिप्रोडक्शन को हम नेम दे देते हैं सेल डिवीजन का. सेल डिवीजन का, जो कि एक सेल साइकिल जो है ना, जो सेल की ज़िंदगी है, उसकी जो उसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें जो सेल डिवीजन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सेल डिवाइड होकर नए सेल्स बना देता है, नए सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर उसमें एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये जो है ना, एक छोटी सी जो है मैंने तमीज़ बांधी है. और अब मैं आपको बताऊँगी कि सेल साइकिल क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सेल साइकिल? Cell cycle is the series of ordered and directional events from a time of cell is produced until it completes mitosis and produce new cells. ठीक है, series of ordered and directional events. अब देखिए, ordered और directional events इसलिए बोला गया है कि events बहुत ही sequential तरीके से होते हैं. ठीक है, कोई ऐसा impossible ही नहीं है कि साइकिल रिवर्स हुए या कोई रिएक्शन रिवर्स हुए. जिस ऑर्डर के साथ उसने होना है ना, जिस पहले प्रेपरेशन होनी है, फिर डिवीजन होनी है, वो सारे सीक्वेंस जो हो रहे हैं ना, उस सीक्वेंस के थ्रू ही वो होना है, वो रिवर्स नहीं हो सकता. इसलिए हम सेल साइकिल की जब डिफाइन करते हैं तो हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस एंटिल इट कंप्लीट माइटोसिस, यानी कि उसकी डिवीजन होने तक जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सारा सेल साइकिल है. ठीक है, अब सेल साइकिल की जो है ना, 2 मेजर फेज. ठीक हो गया, 2 मेजर फेजेस क्या है? नंबर 1 इज़ इंटरफेज एंड नंबर 2 इज़ माइटोटिक फेज. इसको एम फेज भी बोलते हैं. इंटरफेज जो है ना, मच लॉन्गर फेज. ठीक है, बहुत बड़ी फेज. सेल साइकिल के अंदर जो 90% एक्टिविटी हो रही है वो इंटरफेज की है, और माइटोटिक फेज जो है ना, रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड है. ओके, अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेज की कि इंटरफेज क्या है. इंटरफेज इज अ फेज इन विच सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन. इट इज़ द टाइम व्हेन सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई. यानी कि पहले तैयारी होती है ना किसी चीज़ की, फिर वो काम किया जाता है. सबसे पहले उसकी प्रेपरेशन होती है. तो डिवीजन के लिए पहले उसकी तैयारियां होती हैं सेल के अंदर. सारी सेल प्रिपेयर होता है कि उसने डिवीजन करनी है. और हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हों, बहुत सारे काम हो रहे हों, तो सारा कुछ हाइपर हो जाता है ना, हाई एक्टिविटी हो जाती है. तो सेल के अंदर भी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग इंटरफेज. अब इंटरफेज को जो है ना, वो डिवाइड किया गया 3 फेजेस. ठीक है, 3 फेजेस ऑफ इंटरफेज. ठीक है, नंबर 1 इज़ G1 फेज, जिसको फर्स्ट गैप भी बोलते हैं. नंबर 2 S फेज, जिसको सिंथेसिस भी बोलते हैं, सिंथेसिस फेज. और तीसरी जो है वो G2 फेज, जिसको सेकेंड गैप बोलते हैं. ठीक हो गया. नंबर 1 इज़ G1 फेज. सेल स्टार्ट सेल साइकिल इन G1 फेज. सेल साइकिल बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? G1 फेज से. ठीक है, सेल इंक्रीज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स. अब इसमें क्या क्या हो क्या रहा है? G1 फेज में होता क्या क्या?
सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स वगैरह भी बढ़ जाते हैं सेल के अंदर। जब डिवीजन होने लगती है ना, उससे पहले जब वो सेल साइकिल उसका स्टार्ट होता है ना, तो उसकी जीवन फेज होती है जिसमें वो प्रिपरेशन शुरू करता है। सबसे पहले प्रोटीन्स की सप्लाई बढ़ती है, फिर उसके ऑर्गेनेलिस के नंबर बढ़ते हैं, फिर ग्रोज इन साइज, इनके साइज़ में भी वो बड़ा हो जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स की भी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है जो कि नेक्स्ट फेज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेज़ में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होनी होती है, तो उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो भी इसी में पैदा होना, इसी में वो सिंथेसिस उसकी शुरू हो जाती है हमारी G1 फेज़ में, ठीक है। क्रोमोसोम्स आपको पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। ये देखिए ना, ये एक सेल है ना, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे धागे धागे से जो है वो क्रोमोसोम्स है जिनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और सेल साइकिल का जो 90% है ना वो इंटरफेस है। मैंने आपको बताया था ना, जब कोई शादी होनी होती है तो हम उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं, ठीक है। जब शादी की तैयारियां होती हैं 6 महीने और शादी 3 दिन में ख़त्म हो जाती है, तो इसका भी वही हिसाब है कि प्रेपरेशन तो बहुत लंबी चलती है और डिवीजन ऐसे थोड़ी सी देर में जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो सेल साइकिल का जो 90% है ना वो इंटरफेस है, यानी कि उसकी सेल डिवीजन की प्रेपरेशन जो है ना वो है, उसका बाकी 10% जो है उसकी डिवीजन है। अच्छा, सेकंड फेज G1 फेज से अगली जो फेज आती है वो है S2 फेज, एस फेज, ठीक है। एस फेज में एक ही काम होता है, अब आपने ये याद रखना है। G1 फेज में तो कुछ ज़्यादा काम हो रहे थे, प्रोटीन्स भी बन रहे थे, साइज भी ग्रो हो रहा था, माइटो ऑर्गेनेलिस भी बढ़ रही थी, वेरियस एंजाइम्स भी बन रहे थे। एस फेज में ओनली वन वर्क, दैट इज सेल डुप्लीकेट्स इस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है बस एस फेज में, ठीक है। एस फेज जो सिंथेसिस फेज है उसमें क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है। ये देखिए, ये क्रोमोसोम है, इसको क्रोमैटिड बोलते हैं, सिंगल, ठीक है। ये सेंट्रोमियर है बीच में इसके। एस फेज में क्या हुआ, ये जो एक सिंगल क्रोमैटिड है ना, ये डबल क्रोमैटिड हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है, और ये 2 क्रोमैटिड्स बन गए, ओके। ये एस फेज के अंदर होता है, एस फेज के अंदर एक ही फंक्शन होता है। उसके बाद जो थर्ड फेज दैट इज G2 फेज, ठीक हो गया। अब G2 फेज में क्या होता है, सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि एसेंशियल फॉर माइटोसिस, सॉरी मैंने इधर लिखना था, सेल प्रिपेयर प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर यानी कि सेल की डिवीजन के लिए जो भी प्रोटीन्स चाहिए होती हैं वो G2 फेज में बनती हैं। और स्पिंडल फाइबर आगे जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, तो उसके लिए जितनी भी प्रोटीन्स होती है ना वो G2 फेज में बन जाती है, ठीक हो गया। सो लेट मी शो यू द डायग्राम। Before going to the diagram, I will tell you about some more information. After G2 phase of interphase, cell enters division phase. अच्छा, जब G2 phase खत्म हो जाती है ना तो सेल किस में एंटर हो जाता है, डिवीजन फेज के अंदर, जिसको M फेज कहते हैं, जिसको माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस में सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। G2 फेज जैसे ही खत्म होती है सेल एंटर हो जाता है डिवीजन स्टेट के अंदर, और माइटोसिस उसको बोलते हैं, और उसमें सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया सारा इंटरफेस जो कि सेल डिवीजन से पहले जो फंक्शनिंग हो रही थी। माइटोसिस हम नेक्स्ट अपने किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी एक जो फेज़ एक और है जो एडिशनल फेज़ है, जो कि कुछ सेल्स अंडरगो करते हैं, कुछ सेल्स नहीं अंडरगो करते, ठीक है ना, इट डिपेंड्स। तो एक फेज़ है हमारे पास G0 फेज़, ठीक है ना, सारे सेल्स उससे गो थ्रू नहीं जाते, लेकिन कुछ सेल्स हैं जो G0 फेज़ को भी क्रॉस करते हैं। सेल्स दैट हैव टेम्परली or permanently stop dividing are said to have entered in the state of quiescence called G0 phase, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि कुछ सेल्स जो है ना या तो वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे, या मुकम्मल तौर पे डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि G2 फेज से निकलते हैं ना तो उनमें डिवीजन नहीं स्टार्ट होती, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, तो हम उनको ये कहा जाता है कि वो G0 फेज में एंटर हो गए, ठीक है। और ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में ये होता है, सेल जो है वो G0 फेज में एंटर हो जाते हैं और स्टॉप डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। अब इनमें जो एग्जांपल्स हैं वो सम सेल्स रिमेन इन G0 फेज फॉर इनडेफिनेट पीरियड, जैसे कि न्यूरॉन्स है ना, वो जो है उनके जो सेल्स हैं वो G0 फेज में इनडेफिनेट पीरियड के लिए, यानी कि पता नहीं होता कि स्पेसिफिक टाइम, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो स्टॉप कर देते हैं। कुछ जो है वो सेमी परमानेंटली करते हैं, ठीक है, यानी कि परमानेंट नहीं होता, सेमी परमानेंट होता है कि पूरा यानी कि मुकम्मल तौर पे रुकते भी नहीं हैं और कुछ
और हो भी जाते हैं डिवाइड तो ये उनमें लिवर और किडनी के सेल्स हैं, ठीक है। और कुछ जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल भी G0 फेज में एंटर नहीं होते और थ्रू आउट द लाइफ ऑर्गेनिजम्स में जो है ना डिवाइड होते रहते हैं, वो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स जो हमारी स्किन में वो कभी भी नहीं रुकते डिवाइड करना, वो हमेशा से बढ़ते रहते हैं, तभी तो हमारी स्किन ग्रो करती रहती है और हम बढ़ते रहते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। हमारी स्किन भी वैसे हमारे साथ बूढ़ी हो जाती है, ठीक है। सो लेट मी शो यू द डायग्राम through which you can understand it. Okay, this is the diagram of सेल साइकिल, ठीक हो गया। अब ये देखिए G1 फेज हमने पढ़ी थी, सबसे पहले G1 फेज की बात करते हैं। इंटरफेज, G1 फेज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिज है, ग्रोथ इन साइज है, ठीक हो गया। ये देखेंगे ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसमें सिंगल क्रोमैटिड है। एस फेज में क्या हुआ, सिंगल क्रोमैटिड जो है वो डुप्लीकेट हुआ, 2 क्रोमैटिड बन गए, ठीक है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया। अच्छा GS2 फेज हो गई, G2 फेज हुई, G2 फेज में क्या हुआ, मोर ग्रोथ हुई, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हुए एसेंशियल फॉर माइटोसिस। अब इसमें प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो गई है जो कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी है, ये G2 फेज में होगा। फिर वो M फेज में एंटर हो गया, माइटोटिक में सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवाइड हो गया, एक क्रोमोसोम इधर डॉटर सेल में आ गया, एक इधर आ गया। शुरू में भी एक ही था, ठीक है, और जो नए सेल्स बने उनमें भी एक ही है, ठीक है। दिस इज माइटोसिस हो गई यहाँ पर। तो दिस होल प्रोसेस इज सेल साइकिल, ठीक है। ये भी हम बात करें इंटरफेज की, ठीक है। और ये GO फेज है, टेम्परली और परमानेंटली स्टॉप डिवीजन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेज। In my next video I will discuss with you mitosis, inshallah taala. Keep watching my video, do subscribe my channel. Thank you, Allah Hafiz.